प्यारे बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के दूसरे अध्याय पूर्णांक संख्याएं को पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए, पिछला चैप्टर हमने जो पढ़ा परिमेय संख्याएं, उसके सारे अभ्यास को हमने हल किया और आज से यह दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है पूर्णांक संख्याएं। तक चला है ना जो, तो पूर्णांक संख्याएं। तो अब यहाँ आप थोड़ा सा संख्याएं समझ लीजिए अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो पहले आप प्राकृतिक संख्या आप जानिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चों को प्राकृतिक संख्याएं मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर आप लोग जानते हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसा अनंत तक ये संख्याएं चलती रहती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो यह प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 माने 1 से प्रारंभ होकर आप जहाँ तक जाएंगे तो यही सब परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आप देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और दोनों एक ही हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या शून्य को भी जोड़ दिया जाता है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 आदि हैं और पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, लेकिन इसमें शून्य को भी जोड़ दिया गया है। अब आप देख लीजिए पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक भी इन्हीं संख्याओं से बनते हैं, लेकिन पूर्णांक 2 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे अगर हम 1 लिखें तो यह धन पूर्णांक है, लेकिन यहीं यदि हम -1 लिख दें तो यह ऋण पूर्णांक है। तो पूर्णांक 2 प्रकार से हो जाएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहीं पर एक आप याद रखिए कि शून्य ऋणात्मक नहीं होता, शून्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह भी पूर्णांक है। तो शून्य में आपको ऋण नहीं लगाना है कभी भी। तो पूर्ण संख्याएं आप पूर्णांक समझ गए होंगे। तब देखिए प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, अभ्यास 2.1 में देखिए पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित कथनों का वर्णन करने के लिए धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करें। देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, तो बस केवल चिन्ह लगाना है। तो आप समझ लीजिए, जैसे कह रहा हिमांक बिंदु से 7 अंश सेल्सियस नीचे। तो हिमांक बिंदु से 7 अंश सेल्सियस नीचे, तो मान लीजिए यहाँ पर शून्य है, अगर 7 अंश सेल्सियस नीचे जाएंगे तो यह ऋणात्मक होगा। तो 7 अंश सेल्सियस जो है यह ऋणात्मक होगा। तो आप बस लिख दें -7 अंश सेल्सियस से ही आपका इसमें उत्तर है। अब कह रहा हिमांक बिंदु से 21 अंश सेल्सियस ऊपर, और जब ऊपर की बात होगी तब फिर आपका धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ आप प्लस लगा दें, +21 अंश सेल्सियस। फिर कह रहा किसी गर्त की गहराई जो समुद्र तल से 3750 मीटर नीचे है। देखिए जब तल से नीचे है तो फिर ऋणात्मक ही होगा, और तल से यदि ऊपर होता तब धनात्मक होता। और अगला फिर लास्ट में कह रहा है किसी रेलगाड़ी के चलने के 35 मिनट बाद। तो 35 मिनट बाद यहाँ धनात्मक हो जाएगा, अगर पहले की बात होती तब फिर ऋणात्मक हो जाता। तो पहले प्रश्न में कुछ भी नहीं है, केवल प्लस माइनस लगाना है। दूसरे प्रश्न को आप देखिए। देखिए दूसरे प्रश्न कह रहा है उदाहरण देखें और अगली 4 संख्याएं लिखें। देखिए इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, वह है -20
फिर -17, फिर -14, फिर -11 और फिर कह रहा है कि अगली 4 संख्याएं आप लिखिए, वह 4 संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए इस श्रेणी को आप समझिए कि -20 है, उसके बाद फिर -17 है, फिर -14 है, फिर -11 है। अब एक चीज़ आप बताइए कि -20 बड़ा है या -17, माने संख्याएं जैसे जैसे आगे जा रही हैं वो बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए माइनस, यदि कोई ऋण पूर्णांक है तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही वह संख्या छोटी होगी। जैसे देखें -1 और -5, अब तुलना करें इसमें कौन सा पूर्णांक बड़ा है, तो हम पाएंगे कि -1 पूर्णांक जो है वह बड़ा है और -5 जो है वह छोटा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन संख्याएं जैसे जैसे आगे जा रहे हैं दाईं ओर, संख्याएं बड़ी हो रही हैं। तो जब बड़ी होंगी संख्याएं तो जोड़ने पर बड़ी होंगी और घटाने पर छोटी होंगी। तो देखिए -20 में और कितना जोड़ दिया गया कि -17 हो गया, तो 17 3 20 होता है, 3 जोड़ा गया है। तो आप देखिए -20 और +3 जब करेंगे तो आप देखिए -17 प्राप्त हो जाएगा। तो -20 था, उसके बाद -17 लिखा है, तो -20 में जब आपने 3 जोड़ा तो -17 हुआ। अब देखिए -17 में 3 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हुआ, -14 प्राप्त हुआ। और देखिए लिखा भी है -14। फिर देखिए -14 में 3 जोड़ दिया गया तब क्या प्राप्त हुआ, -11। तो देखिए श्रेणी में आपके लिखा भी हुआ है -11। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर संख्याएं दी हैं सब में 3 जोड़ा गया है, सब में 3 जोड़ा गया है। तो अगली संख्या में भी आप 3 जोड़ते चलिए, -11 और +3। जब -11 में आप 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर -8 प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या तो आपकी 8 भरी जाएगी, तो यहाँ पर आप 8 ले लें, -8। अब देखिए अगली संख्या जानने के लिए आप -8 और +3 कर दीजिए, तो -8 +3 हो गया। अब यहाँ पर आपको प्राप्त होगा -5, क्योंकि प्लस माइनस से घटेगा, 8 में से 5, 8 में से 3 जाएंगे, 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संख्या आपकी -5 हो गई। अब 2 संख्याएं ज्ञात कर लिए। अब देखिए -5 + 3 करिए, अब क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा -2। तो देखिए तीसरी भी संख्या हमने प्राप्त कर ली -2। अब -2 और +3 करिए। अब देखिए अब प्लस वाला ज़्यादा हो गया, माइनस वाला कम हो गया, तो -2 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1। तो देखिए आपका प्रश्न हल हो गया। और कह रहा था इस श्रेणी को देखते हुए अगले 4 अंक बताइए क्या होंगे। तो अगले 4 अंक हमने ढूंढ लिए, 8 5 2 1। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसका। अच्छा, अभी इसमें पार्ट में करके दिया है सवाल, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने हल किया। अब सेकंड पार्ट इसका देखिए। तो सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही एक श्रेणी बनी हुई है और उसमें अगले अंक आपको भरने हैं। तो देखिए क्या लिखा है, -3 और फिर -8 है, फिर -13 है और इसके बाद 4 खाली स्थान हैं, इन पर आपको संख्याएं देनी हैं। तो चलिए इस श्रेणी को पहले आप समझिए। देखिए -3 था, उसके बाद -8 आ गया, तो -3 अधिक है कि -8, तो हम पाते हैं कि -3 ही हमारा अधिक है, -8 जो है वह छोटा है। तो माने दिन प्रतिदिन संख्या छोटी हो रही है, तो छोटी संख्या होगी तब आप यहाँ 3 जोड़ेंगे क्योंकि ऋण पूर्णांक है, तो -3 है। और यदि इसमें आप क्या जोड़ दें, -5, तब यह क्या हो जाएगा, -8। -3 में यदि हम -5 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, -8। तो दूसरी संख्या आपकी -8 है भी। अब देखिए अब इसी तरीके से अब -8 में भी -5 आप जोड़िए, क्योंकि सब में यही जोड़ना है। तो -8 में -5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -13, और यही दिया भी है यहाँ पर। तो देखिए हम पा रहे हैं कि जो भी अंक हैं सब में -5 प्लस किया गया है, सब में -5 जोड़ा गया है।
तो अगले अंकों को पाने के लिए अब -13 में आप 5 जोड़िए, अब आपको अगले अंक मिल जाएंगे। तो -13 में हमने -5 जोड़ दिया, तो यहाँ पर 13 5 18, -18 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए -18, अब इसमें भी -5 करिए, तो यहाँ पर -23 प्राप्त हो गया। अब -23 और -5 कर देंगे तो -28 हो जाएगा। देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 13 के बाद -18 यहाँ पर ले लिया हमने, फिर -23 ले लिया, फिर -28 ले लिया, अभी एक संख्या और है, तो -28 और -5 तो -33, तो यहाँ पर अगली संख्या क्या हो जाएगी, -33। तो देखिए इस प्रकार से, और इस पार्ट को भी हमने हल कर लिया, माने श्रेणी जो बनी हुई है उससे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए क्या इसमें जोड़ा जा रहा है और क्या घटाया जा रहा है। तो देखिए एक प्रश्न और है इसमें, थर्ड पार्ट है इसका, उसे भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि लिखा है 23, फिर लिखा है 13, 3 और फिर -7, फिर आपको 4 खाली स्थान दे रखे हैं। अब इन खाली स्थानों में आपको उचित अंक भरना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या 23 है और उसके बाद 13 आ गया, माने 10 अंक संख्या छोटी हो गई, 10 कम हो गया, 23 में से 10 कम हुआ और तभी 13 आया। फिर 13 में 10 माइनस किया गया है तब 3 आ गया, और फिर 3 में से 10 माइनस किया गया तो -7 आ गया। तो आप शुरू से ही जांच करते चलें। देखिए इसमें जो श्रेणी बनी हुई है 23 - 10 तो बराबर 13। तो देखिए 13 यहाँ पर दूसरा अंक दिया हुआ है। अब 13 में से आप फिर 10 माइनस करिए, 13 में से 10 माइनस हम कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और देखिए 3 अगला अंक दिया हुआ है। अब 3 में से आप क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। देखिए -7 भी दिया है। इसका मतलब कि जो अगले 4 अंक हैं हमारी, सब में आप 10 माइनस करते जाइए, वो आते जाएंगे। तो अब देखिए -7 और -10, अब देखिए माइनस यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, -17। अब फिर क्या, -17 में आप 10 करिए माइनस, तो 27, -27। देखिए संख्या दिन प्रतिदिन छोटी ही हो रही है क्योंकि हम घटाने की क्रिया कर रहे हैं। तो -27 और -10 बराबर -37। तो देखिए संख्याएं आ गई क्या, 17 -27 -37 और -37 -10, तो बराबर क्या आ जाएगा, -47। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -47। तो देखिए 4 अंक की बात कहा था कि 4 अंक आप भरिए, तो ये 4 अंक आपके पूरे हो गए। और दिन प्रतिदिन ये संख्याएं कैसी होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। तो इस प्रकार अब आपके 2 सवाल हो गए। अब तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। छोटा सा बिल्कुल प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में दिया है कि निम्न का मान बताइए। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि मान बताइए, मान बताइए। तो किसका मान बताना है, देखिए आप, देखिए -42 लिखा है और यह निरपेक्ष मान का चिन्ह है। मैंने ऐसी जो 2 रेखाएं हमने खींच दी, अब इसके अंदर हमने -42 लिख दिया। ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है और निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का सदैव धनात्मक होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं चिन्हों से परे होता है। उसमें किसी भी चिन्ह के लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब वो धनात्मक ही होता है। तो इस प्रश्न का आप मतलब समझ लीजिए कि -42 का निरपेक्ष मान बताइए। तो यह जो चिन्ह हमने लगाया है, इस चिन्ह को निरपेक्ष मान कहते हैं और निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, अब 42 हो जाएगा। जब इस चिन्ह से बाहर आएगी संख्या तो वह ऋणात्मक नहीं रह जाएगी। अब फिर देखिए दूसरे में कह रहा है कि
65, इसको निरपेक्ष मान इसका पूछा है, तो इसका निरपेक्ष मान 65 ही होगा, क्योंकि इस चिन्ह से बाहर कोई संख्या निकालेंगे तो धन और ऋण के चिन्हों से वो मुक्त होगी, उसमें कोई चिन्ह आपको नहीं लगाना है। तो इसी तरीके से तीसरा पार्ट भी देखिए, कह रहा है कि माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया है, फिर निरपेक्ष मान 16 माइनस 32, 16 माइनस 32। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप निरपेक्ष मान के अंदर जो संख्याएं हैं उन्हें आपको हल करना पड़ेगा चिन्हों के साथ। तो देखिए हम माइनस लगा लेते हैं, अंदर हल कर लीजिए और 16 में से 32 जाएंगे तो यहाँ पर -16 ही आएगा, यहाँ पर -16 आएगा। अब जैसे ही इस निरपेक्ष मान को हम हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है, और लेकिन यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी वह 16 आएगी, 16 आएगी, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए यह -16 हो जाएगा, क्योंकि अंदर से तो हमने 16 निकाला, धन उसमें माइनस नहीं था, लेकिन बाहर ये माइनस का चिन्ह था, इसलिए यह संख्या ऋणात्मक हो गई और -16 हो गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, इसमें कह रहा है 26 माइनस 12, निरपेक्ष मान के अंदर प्लस 26 माइनस 12 दे रहा है। तो चलिए इसे देख लीजिए। अब देखिए इसे अंदर आपको हल करना होगा, तो 26 में से 12 आप घटा दीजिए, तो 6 में से 2 गए 4 और 2 में से 1 गए 1, 14। तो 14 प्लस 14 यहाँ पर आपका बना है इसके अंदर। अब जब बाहर निकालेंगे तो यह इसका मान 14 हो जाएगा। तो निरपेक्ष मान का यह छोटा सा ही प्रश्न था। तो आज बस इतना ही, और शेष प्रश्नों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे और कल इस प्रश्नावली को समाप्त भी कर देंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए।